मैं नायब सैनी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एक बात पूछना चाहूँ। जब इलेक्शन का टाइम आवा है, जब ये एक एजेंडा लेके आवा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उस बेटी को सरेआम दिन दहाड़े सरेआम काट दिया गया। वो किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी, या किसी की बेटी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस हरियाणा सरकार से, भाई आमूर की में मतलब और एमएसपी मांगने खातिर बैठे हैं, एक न्याय तो मांगा है और वो न्याय भी नहीं हमने मिलने लग रहा। परसों ओलावृष्टि हुई, तेज बारिश हुई, फिर भी हमारी महिला बुजुर्ग सारे उरे मौके बैठे हुए थे। चौरे की में आ जाओ भाई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठा नहीं है। भाई लगभग 2 महीने हो गए हैं इस मामला ने, और भाई कोई खास सुनवाई प्रशासन की तरफ तो नहीं हुई है। तो भाई पूरा गांव राम और पूरी भाई खाप पंचायत टाइम टाइम पे भाई पंचायत होती रहे है, और महापंचायत भी हुई थी। और प्रशासन की तरफ तो भाई के कुछ आश्वासन मिला है, तो ये सारा भाईचारा बैठा है उसने, लेकिन भाई आगे की के कुछ रणनीति रहेगी और के कुछ इनकी मांग है वो सारी बातचीत करांगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई साहब सबसे पहला तो जो ये जो घटना हो रही है अपने गांव में, वो गांव का भी कहीं ना कहीं माहौल खराब होने वाली बात है ये। तो इसके में जो प्रशासन है के कुछ प्रशासन ने आश्वासन दिया है, के कुछ मांग है इसके बारे में? भाई प्रशासन तो कोई आश्वासन नहीं दिया है। जैसे हमारा गांव में मर्डर हुआ था 5 तारीख को, सबसे पहले हमारा दादा जब इनका पहला मारपीट करी गई, लाठियां का हमला कराया, उसके बाद में उन्होंने जाके कत्ल कर दिया उसका। मौका पे एक भाई था देखनिया, उसने देखा लाठी मरदा, और प्रशासन ने उन्होंने फुटेज भी दी थी। उसके बाद में वो मर्डर करने के बाद में गाँव में वापस आ जाए घरा पड़ोस में ग्राम निवास है, उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं। उसके साथ झगड़ा करने के बाद सुबह गला वार करें, जिसके मर्डर करके आए थे। मैं उस लड़की के 2-3 बुटके बाढ़ हैं, और सुबह उसका बाबू पे हमला कर खतर वार करने का खतर तैयार करें, तो घर के खोस लें सुबह ने। उसके बाद से हमें मिर्ज पर जाओ हैं, डॉक्टर करान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे उसी दिन दोनों वारदात करने के बाद में। और साथ में जो राजेश है इन्हें साथ में ये लेके जावा है, और मौका बंदी डॉक्टर करवावा है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने उठाया, पता नहीं किस कारण तक छोड़ा है, जो केस की सिफारिश थी कोर्ट से छुटानी गई थी, ऑलरेडी पुलिस प्रशासन मरते ही बताया। उसके बाद में छोड़ने के बाद में 8-10 दिन ये नॉर्मल गांव में खुला घूमा है जमा। फिर हमारी दादी थी जो कृष्णा, या हमारी बेबे की शादी थी, शादी रखी तो पेंट वाले लग रहे थे, या अपने नारदों से सामान लेने की सब्जी यह वापिस आवा है। बस स्टैंड है जो दानक समाज हमारा, और बस स्टैंड है, और तो बस रुक क्या करे उससे थोड़ा खिताम करे, पैदल चलना पड़ा है। बीच में थोड़ा स्टेडियम बना रखे सरकार ने, और स्टेडियम बंद है पड़ा, चलो नहीं गया, बना के छोड़ दिया था। वैसे प्रॉपर चालू नहीं हो, उसका अंदर को रास्ता बना रखा है घर को जाने के लिए। ये वहाँ को जा रही थी सब्जी कट्टा साथ में लेके, तो इसने उस दादी के लिए हाथापाई करी, लठ मारे, और चुन्नी से गर्दन तोड़ दी भाई। लगातार मतलब पुलिस मेडिकल में है, या 2-3 घंटे बाद में हत्या करेगी इसकी दोबारा। तो उस टाइम पे जोते टूटी है गर्दन के, वो कुछ बोल पाइए नहीं, अपना साइड में ले जाके खड्डा में डाल दी। उसके बाद में जाके इसने जो अनूप है लड़का, यो घर जाके स्पेशल कुत्ते लेके आया हुआ है। अच्छा। हाँ, कुत्ते लेके आया तो स्पेशल गला रोटी लेके आया हुआ है। हमारी दादी की बॉडी पे रोटियां डाला है, वो कुत्ते खाई नहीं, कुत्ते ने रोटी भाई वाह। उसके बाद में तेजदार हथियार गला कट मारे है। उसके बाद में अंग खुआए जाओ हैं हमारे दादी कृष्णा के, तो कुत्ते का दोबारा एक हाथ हमारा डग्गी है जो आपने देखी हो गांव के पास में, आ थोड़ा डग्गी के पास में मिला है। वो ना तो तेजदार हथियार तो कट सकता भाई, ना कुत्ते काट सकते उसने भाई। बड़ी बर्बरता हमारी दादी के लिए करी गई। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी है, दोनों पकड़ लिए भाई। आरोपी का अनूप है, अभिषेक है, अंशुल है अंशुल। इन दोनों पकड़ने के बाद में भाई इसके माँ बाप पकड़े इन्हें सबूत के तौर पे। उसके माँ बाप ने घर कुर्ते जला रखे थे, जो अंशुल के माँ बाप उसने कुर्ते धो रखे थे। जो ये अनूप है इसके माँ बाप पे छोटी धारा लगा के छोड़ दिए भाई पुलिस प्रशासन ने। छोड़ने के बावजूद बीच में बालक है 19 साल का बालक, तो कभी 7 क्या का मुकदमा में थाना चौकी में नहीं गया। वो पुलिस प्रशासन इतना बेकायस का है कि पहला दिन रिमांड लिया, कुछ नहीं बताया, हथियार के बारे में बता दिया जोड़ में, सारा गांव जोड़ खाली कराया 5-6 दिन। दूसरा रिमांड करा, जद बताया नहीं उसने भाई। तीसरा रिमांड का मैं सारा गांव ने जब जोड़ का खाली कर लिया, तो पुलिस प्रशासन ने बताया भाई हथियार इसका घर है,
पुलिस प्रशासन ना तो किसी ने मौजूद आदमी लेके जाता कड़ियां भी, ना पीड़ित परिवार में तो किसी ने बुलांदा, ना गांव में तो किसी ने और ने बुलांदे भाई दिखावा हथियार क्या था। ये पुलिस प्रशासन ने हथियार तो दिखाया, बता दिया, बरामद हो लिया, दिखा किसे तो है को नहीं। ये हम तो मानते नहीं बात ने, पुलिस प्रशासन ने हथियार बरामद कराया कि नहीं कराया, अपने नाकाम में छुपाने के चक्कर में करा आपको धोते हुए लगा दिया हो। ये चीजें थी भाई। भाई देखो इस ढाल की घटना सुन के ने भी मैं मारे तो जो करनू नहीं आगरा एक रूह कापा है भाई। मतलब कोई सामान्य सा आदमी, ठीक ठाक आदमी ये चीज शायद सोच भी कौन सकता, और उसने तो इस ढाल की हरकत कर दी। तो भाई देखो सुख दुख हो सबके बराबर, और जो सरकार है भाई उसने भी इस तरफ थोड़ा हनु देखना चाहिए कि भाई परिवार दो सदस्य गए और फिर धरना भी चलाना पड़ रहा है, तो इस तो ऊपर तो दुख की बात कुछ हो नहीं सकती। पूरा गांव राम बैठा है और खाप पंचायत है भाई, में भी टाइम पे आवे है, लेकिन पूरा हरियाणा के हम कह सकें भाई हरियाणा के बड़े बड़े पंचायती आवे है अपनी अपनी बात रखा है, लेकिन इसका कोई खास सुनवाई होने वाला कोई बात है को नहीं। फिलहाल 18 तारीख ने भी महापंचायत हुई थी भाई, उसमें भी एसपी साहब से बातचीत हुई थी। हाँ भाई, आश्वासन दिया था, उसने क्या कुछ कहा था उस टाइम? नहीं एसपी साहब तो हमारे उससे पहले बातचीत हुई, उससे पहले हम सीएम साहब से मिल के आई, हमारे गांव की खाप की कमेटी जो है, सीएम साहब ने बोला था मैं एसपी को बोल दूंगा। उसके बाद एसपी से मिलने गए भाई, एसपी को शाम ने 5 बजे बुलाए थे, तो पहुंचे उड़ा, तो जवाब आया एसपी का जो ऑफिस का लीडर था, एसपी साहब तो बाहर जा रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे भाई। वेट करने के बावजूद दोबारा फिर उन्होंने बताया भाई एसपी साहब तो ब्याह में जाऊंगे। तो एक समाज ने छोड़ के एक ब्याह जरूरी हो गया एसपी साहब तो, समाज मारा के तो नियुक्त होगा एसपी, हमारी जनता टैक्स एसपी घर चलता होगा, हमारे नहीं सुना तो सुनेगा किसकी। दूसरी बात, दो हत्याकांड हो रहे, ठीक है नॉर्मली को मारपीट होती हम समझ लेंगे, आ लगते एसपी आया भी नहीं आ रहा है, हमारी बात भी सुनने तैयार मानू बताओ, हम गुहार किस तरह लगाओ, सीएम साहब दौर में हम जाए, एसपी दौर में हम जाए, उसके बावजूद भी एसपी दोबारा फिर मिले हमें। मैं पूरा आश्वासन में एसपी साहब कोई बात नहीं, आप इन पे 120 भी लगा दो, या राजस्थान इन पे 120 भी लगा दो, हमारा मैट्रिक खत्म है। बड़ी सोचने की बात यह है, हमारे गाँव में तो मर्डर हो रहे, हमारे मनस में रखे, हमें धरना बैठना पड़ रहा है, इस तनीस है कुछ प्रशासन की। एसपी साहब ने ये बोला था भाई साहब, ये आश्वासन दिया था, कमेटी बुलाई थी वहां पे, जो 18 तारीख की जो बहुत बड़ी महापंचायत थी, वो पूरी हिसार जिले की और अन्य खापे भी आई हुई थी, मैम साइड से भी, और जींद साइड कंडेला खाप भी थी, खटखट टोल प्लाजा, बहुत खापे आई हुई थी। तो एसपी साहब ने एक आश्वासन दिया था भाई मैं इस क्रिमिनल को दोबारा से रिमांड पे लूंगा। ये जो हमारा जो दादा जयवीर का जो मर्डर हुआ था ना 5 तारीख को, तो इसके अंदर कौन कौन मास्टरमाइंड है, किसने साजिश रची, इस चैन में और कड़ी से कड़ी जोड़ करके, और फिर मैं 2-4 दिन का रिमांड लेके पूरा स्पष्टीकरण दे दूंगा। तो एसपी साहब ने तो वो क्रिमिनल भी बाहर काट लिया, उसका रिमांड भी हो लिया, और फिर भी कोई खुलासा नहीं होया। या तो फिर यो भाई बताओ था मनदीप भाई, जाट नॉन जाट वाली बात है, या तो सरकार ही इसमें कुछ नहीं करना चाहती, या फिर एसपी साहब के ऊपर सरकार का दबाव है, या फिर एसपी साहब सीएम से बड़े हैं भाई। जब हमारी कमेटी सीएम साहब के पास गई, सीएम साहब ने आश्वासन दिया, पूरा एक मांग पत्र के माध्यम से हमने कमेटी ने प्रस्ताव दिया था उनको, तो उन्होंने बोला भाई आपकी जांच बहुत जल्द करवा दी जाएगी, जो भी इसमें क्रिमिनल है, मास्टरमाइंड है, सब सलाखों के पीछे होंगे ना। या तो फिर एसपी साहब के द्वारा सीएम साहब ने फोन कौन कराया, अगर फोन कराया तो फिर एसपी सीएम तो बड़ा हो गया, या फिर सरकारें इस मामले में मतलब उजागर करवाना चाह रही भाई जो क्रिमिनल है। बात है जो मतलब जो मास्टरमाइंड है नहीं, जो राजेश का नाम बार बार मतलब आने लग रहा है, तो राजेश का और उनका के आपस में के संबंध है, उनके परिवार के है, परिवार का है, या फिर? भाई साहब देखो, जिसने ये क्राइम को अंजाम दिया है वो धानक समाज से है, जो ये मास्टरमाइंड का नाम जो आ रहा है ये चिम्बर समाज से है, अलग उससे है। और 2022 में हुआ था एक मुर्गा फार्म वाला एक मामला हुआ था, जो ये अनूप है साधु राम का, इसका एक बड़ा भाई था, वो एक अपने गांव में एक भाई है जीत, उसने फार्म पे लगा रखा था, तो रात ने उसका फार्म पे उसने तकरीबन बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, उसके मुर्गे उठा करके ने और चोरी करके बेच दिए रात ने। तो ये मालिक है नू तो पूछेगा भाई यह चीज उरे थी तो यह घटी कुकर, तो टाल मटोल करी गया भाई, उसने 1-2 थप्पड़ चट्टू मार दिया। तो इस राजेश ने फिर क्या कराया, उनके गले मिलके ने एक ये एनजीओ टीम है
जो जाति सूचक किसी पे SC एक्ट लुआना, SC ST ये मामले, और ये जो मास्टरमाइंड का जो नाम आ रहा है, पूरा गांव के तो पसीने छूट रहे थे भाई इन बड़का के गलत है, इन पे SC एक्ट का मुकदमा दर्ज जो करवाया। उस टाइम 36 बिरादरी का भाईचारा हमारा एक होकर के और SP साहब के पास गए थे। उस टाइम SP साहब साहिबा थी मैडम निकिता गहलावत। पूरा गांव 1.5 घंटे तक पार्क में बैठ के इंतजार करता रहा मैडम का, भाई किस टाइम आएगी। जब वो आई, पूरा 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा होकर के SP मैडम के ऑफिस के साइड में एक कॉर्नर बना है बैठने का, उसमें बैठा दिए। जो यो मास्टरमाइंड है साधु का पूरा परिवार के साथ SP मैडम ने मिला था। तो अब आप एक चीज देख लो, जब ये इतना बड़ा कांड हो गया SC एक्ट का, और उसमें भी ये उनका गला जाके ना पैरवी करके ना SP साहब तो मिलने लग रहा है, तो मास्टरमाइंड और नहीं है तो और कौन है? सब एक बात तो है जो कर मैं लेनी, पूरी पंचायत है, खाप पंचायत है, तो बार बार ये उसका नाम बीच मान ला रहे भाई ये मास्टरमाइंड है। तो प्रशासन ने उस पर के कुछ पूछताछ करी है या कुछ नहीं कराया है? उसने ले गए हैं? नहीं भाई साहब, पकड़ गए उसने तो ले गए। तो एक भाई है अपना अजय कौशिक, अरे एक जसविंदर जस्सी है, उसके मीडिया के माध्यम से बता रहा था कि ना तो मेरे घर को नोटिस आया, ना कोई पुलिस आया, मेरे तो फोन आया। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक कहना चाहूँ भाई साहब, जब मेरा नाम इस समाज ने पूरा गांव ने ले दिया तो मैंने नींद को नहीं आवा है। मैं नू भी पूछूंगा भाई मेरा नाम क्यों लिया। 3 बार गांव बटला होया, गांव के बीच में आके ना अपना स्पष्टीकरण दो भाई मैं किस बेस पे मेरा नाम लिया गया है, मैं तो हमने कड़े देखा। सीधी सी बात है भाई मुकान कांड होया करे समाज में, किसी के लिए भी सुख दुख तो ये तो सबके लिए घट सके है, तो गोड्डा नुआन खतर तो आया करे है उसमें उस हिसाब भाई। वो ना तो गांव बटला होया जीदाया, ना उसका अंतिम संस्कार होया जीदाया, ना उनका घर गोड्डा मोड़ना आया। दोबारा से धरना शुरू हो गया, ना धरना पाया। और गांव और राम एक बहुत बड़ी चीज हुआ है। गांव ने एक बात कही थी भाई हमने इसका ऊपर शक है, गांव ने नूकुन कहा यो क्रिमिनल है भाई, इसका ऊपर शक है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब पूरी कमेटी, पूरी 12 खाप की कमेटी DSP साहब से मिली डबल मर्डर मामले में, जब पूरी कमेटी ने और पूरी पंचायत ने और पूरा गांव ने एक बात बोली थी DSP साहब को कि आपने जिसके ऊपर भी शक लग गया उसने ठहके ना उसने पूछताछ कर लिए, हमने कोई आपत्ति नहीं। कमेटी पर शक लग, कमेटी ने पूछ लिए। तो दूसरी चीज कही थी भाई साहब, जिसका बाप चला गया उसके डोहाट खिंडा के गेट दिए, जिसका आज गुर्दा में पानी बन रहा भाई साहब, जिसका बाप का मर्डर होया है तो उसके लिए मार पिटाई हुई प्रशासन की तरफ से। उसको तो बहुत ज्यादा पिटा गया भाई साहब। उसकी तो आज भी आप देखो ना, अच्छे से खाना भी नहीं खा सकता वो। अरे एक मास्टरमाइंड का नाम ले दिया, एक नुए था भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी कॉल डिटेल, आउटगोइंग इनकमिंग कॉल, भाई वो कॉल डिटेल निकालो और इससे पूछताछ करो। गामने नू तो कौन गया क्रिमिनल है भाई, गामने नू गया था। अगर यो भी साजिश करता है तो इसके ऊपर भी 302 120 बी का मुकदमा दर्ज करके तो इसको भी सजा। जो दोषी है उम्र कितनी है उनकी? 19 साल बतावा है। एक की उम्र 19 साल है, अनूप साधु राम, और अंशुलोप सनोप सुरेश है जो उसकी उम्र 13 साल है। 13 साल? हाँ 13 साल है भाई देखो 13 साल की उम्र में बालक ने मतलब इतनी ही नॉलेज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये चीज फिर जो आप बार बार मास्टरमाइंड की आप जो जिक्र कर रहे हैं तो उसके हिसाब तय चल रहे हैं भाई, पंचायत का ये मानना है। भाई साहब एक बात बताओ, किसी न किसी आदमी ने तो इनका भीतर में जहर घोड़िया ही है, एक जाति सूचक घोड़िया हो भाई, एक इन मतलब क्रिमिनल बनाने खातर। ये तो रिमांड मनु का हमने तो दहशत फैलाने खातर कराया था। अच्छा, ये वो मास्टरमाइंड तो नुकवा है। मेरा तो इसके गले एक पारिवारिक संबंध है, घर तक का आना जाना। अरे पारिवारिक संबंध तो इनका भी था 3 पीढ़ी तक। या अपनी दादी जो कृष्णा देवी मारी है, 3री पीढ़ी तक इनके घर में इनका आना जाना, ब्याह शादी में चूल्हा नौंद सारी बात है, और हर सुख दुख में काम आया कर दे। तो घर तक आना जाना तो इनका भी था। ये बाप मीडिया के साथी हो, ये बाप कहीं प्रोग्राम में खड़े हो, मेरा आपका नू कौन ही लाग जे या आपकी मेरे लाग जे, तो आप नू तो कहोगे भाई साहब थोड़ा साइड में हो ले। तो छोटी मोटी बात तो जो करो कई बार, तो इसका मतलब तू फिर मैंने जे या बात मैंने तेरे लगनू कहती नहीं भाई साइड में हो ले, तो तू मैंने जानता मार देगा ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर यो काम ही बोरिया देख ले भाई। अच्छा भाई साहब, फिर आप इस चीज में है नहीं, प्रशासन की क्या कमी मानो कि भाई प्रशासन क्यों नहीं कर रहे इस चीज में, क्या लगा भाई? प्रशासन की सारी कमी प्रशासन ही की है। जब 5 तारीख ने आप इस साइड होगा पहले, जब 5 तारीख ने भाई महाराजा जयवीर का मर्डर होया,
हमारा सरपंच साहब ने 6 तारीख ने पूरे एविडेंस उसकी रिकॉर्डिंग करवा के कैमरे की और वो चिप में दे दी थी। वो भाजते भी दिखन दे, लाठी ठा के भाज रहे थे। उनके परिवार वाले भी खड़े थे, भाई नू कदे को तारा छोरा ने देख नहीं ले। और फिर वो मर्डर मार के ना रेनू को आया है, रात ने डेड बॉडी भी कुआं में बगाई है और सारे सबूत दे दिए। SHO साहब ने, DSP साहब ने, SP साहब ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर 5 तारीख का मर्डर में 6 तारीख ने कार्रवाई कर लेता तो मेरी दादी कृष्णा की जान आज भी बच जाती भाई। और उससे पहले उम्मल चमार का छोरा के अनूप के भाइया ने चक्कू मारे रोड के ऊपर। इसे के 2 बड़े भाई, इसके 2 बड़े भाई जिनने एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। अपना एक ऐसी समाज से है, अपना भाई एक उम्मल चमार है, दादा लागे नाते में दो, उसका लड़का का इन्हें चक्कू मारे थे। और वो चक्कू इधर से जो लगा था ना, अर्थ से बिल्कुल इतना दूर था। अगर उस टाइम इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती, कोई कार्रवाई हुई है? कोई FIR के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 5 तारीख ने जयवीर का मर्डर मारने के बाद यो अनूप सनोप साधु राम का जो लड़का है, उसका एक पड़ोसी है राम निवास, उसके गले भी इसने मतलब लड़ाई झगड़ा कराया है। वो भी दानक समाज से ही है। उसकी लड़की का यहाँ से हाथ खाया है और वो सुआ ले रहा था बर्फ फोड़ने वाला, उसने जान तो मारने की कोशिश करा था। और जब इनका घर पर उसने अनूप ने पत्थर भी बगाए हैं और लड़ाई लाठी डंडों से भी वारदात जो की है, उस टाइम ये मास्टरमाइंड मौके पे था। ये उस पीड़ित परिवार ने एक वीडियो के माध्यम से बताया है, पूरा समाज के बीच में बताया है। जब 112 की PCR आती है कॉल करने के बाद, फिर ये मास्टरमाइंड उड़ दबाचे है। मैं तो नहीं प्रशासन ने आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँ। जो 6 जनवरी का जो DSP साहब को, SDM साहब को जो ज्ञापन देने की जो बात है, पूरी खाप की, अकेला बुढ़ाना गांव का जिक्र नहीं है, पूरी खाप का नहीं, पूरा हरियाणा का नहीं, ये पूरा उत्तर भारत का मामला है। चाहे तो 6 तारीख तक पहले पहले पुलिस प्रशासन और ये सरकार कार्रवाई कर दो, नहीं 19 तारीख ना हम इन्हें दिखा देंगे भाई हमारा में ताकत कितनी है। बैठा ना भाई साहब, एक खुली किताब कर दी भाई, चाहे सरकार का आदमी हो, चाहे विपक्ष का आदमी हो, कोई भी बड़ा नेता अगर हमारी सुनवाई करवा दे, पीड़ित परिवार ने न्याय दिलवा दे, हमने उससे भी कोई मतलब को नहीं। चाहे भी भाजपा पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे JJP का हो। और जो आज हमारे इस दुख में नहीं खड़े नहीं भाई, आगा हम उसने बढ़न नहीं देंगे। आपके चैनल का माध्यम तक कहूँ यह बात है, जो हमारे के लिए दुख में है आज वो मारा है, और नहीं मारा नहीं कोई भाई कुछ भी लगता। सीधा खुला चैलेंज दे दिया है। 19 जनवरी ने उत्तर भारत की बहुत बड़ी महापंचायत होनी है। चाहे तो उसका पहले प्रशासन ने और यह सरकार की में कार्रवाई कर दो, नहीं 19 तारीख ने इन्ना मेनू बता देंगे हमारे मन समार रखे हैं। अरे हमें ठंड में उरे बैठे हैं, बारिश हो रही, पानी हो पड़ा, ओला वृष्टि हुई, हमारी माँ बेबे दादी चाची ताई हुए बैठी, हमारे बुजुर्ग ये बैठे। आज इस मौसम में जिस पर कंबल मत कौन लिखड़ा जाता, इंसाफ मांगने खातर उरे बैठे हैं कि भाई 2 मर्डर होने के बाद में भी, और जनवरी का भी पड़ रहा है, इतनी कड़ाका की ठंड में भाई हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं और भाई न्याय खातर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। तो भाई जो 6 तारीख ना जो महापंचायत होएगी और उसमें के कुछ फैसले लिए जाओगे, जो बड़े बुजुर्गा का जो फैसला होगा उसी साल तक। 6 तारीख को तो भाई अपना प्रदर्शन है। अच्छा, मैं 6 तारीख का अपना प्रदर्शन है, गांव बुढ़ाना से नारदन SDM तक अनाज मंडी में इकट्ठे होके SDM का ज्ञापन देवांगे। सरकार के पास 19 तारीख तक का समय है, या तो कुछ पहले को समाधान कर दे, नहीं फिर भाई मजबूती से हम लड़ाई लड़ाएंगे, आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे सरकार गल है। न्याय और जीत में हम लेके जावांगे। अगर हमने कदम रख दिया न्याय खतर, इस तरह हमारा बस भी रह रहे भाई यार, जब हमारे तो मनस मार रखे हमें न्याय मांगने खतर बैठना पड़ेगा, घर कैसे भी जाए हमें, तो आर पार का संघर्ष होगा सरकार के साथ में भाई। कौन सी मांग है भाई सब अपना भाईचारा की, भाई ये चीज इन चीजा पे वो कार्रवाई हो भाई। उसके माँ बाप पे 120 भी है, जो राजेश है जो मास्टरमाइंड, इस पे 120 भी हो, जो दादर तो एक जो इनके ऊपर जो गैंग है, जो गैंग थे 5-4 लड़के और बताए पुलिस प्रशासन ने, और जो कुछ एडवोकेट्स हैं जो इन्हें चला रहे हैं एक गैंग का रूप में, उन पर भी 120 भी लगनी चाहिए भाई। दूसरी बात यह है, दोनों जो परिवार के शहीद हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, उन्हें 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, एक ही सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए भाई। तीसरी बात, उनके लाइसेंस बनने चाहिए शस्त्र के, ये हमारी मांग है भाई। और आगे भविष्य में कोई सी बात ना हो, बस सारा गांव के अंदर कैमरे लगने चाहिए, बस सत्य भाईचारा हमारा बना रहा है तौर पर बस। हाँ।